हेलो 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 बच्चों। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 11th का, जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो आज है इसका लेक्चर 1 एंड इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों, जो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें देखिए बच्चों 3 चीज़ें होती हैं। ये 3 चीज़ें क्या होती हैं? हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। इन तीनों को मिला के क्या बनता है? ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हार्ट क्या है बच्चों? इट्स अ पंपिंग मशीन। ठीक है, ये क्या कर रहा है? ब्लड को पंप करने का काम कर रहा है। ब्लड पंप होके कहाँ जा रहा है, किस में जा रहा है? दैट इज ब्लड वेसल्स। ये फाइन वेसल्स होती है, क्योंकि हमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसलिए हमारा ब्लड फ्रीली नहीं मूव करता है। दैट इज कन्फाइंड इनटू ब्लड वेसल्स, राइट। एंड ब्लड जो कि क्या कर रहा है? एज अ कैरियर की तरह काम कर रहा है, जो फ्लूइड है, जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, राइट। सो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट बच्चों हमारा कितने चेम्बर्ड होता है? ह्यूमन हार्ट इज 4 चेम्बर्ड, जिसमें 2 एट्रियम होते हैं बच्चों, अपर चेम्बर्स, एंड देर आर 2 वेंट्रिकल्स, राइट। इसीलिए ये कैसा हो गया? 4 चेम्बर्ड, क्योंकि हमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बच्चों। तो जो प्योर ब्लड है और इम्प्योर ब्लड है, या जिसको आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, ये दोनों सेपरेटेड होता है, इनकी मिक्सिंग नहीं होती है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ओरिजिन कैसी होती है बच्चों? मीजोडर्मल ओरिजिन होती है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि हार्ट की ओरिजिन कैसी होती है। तो जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चों, इसकी ओरिजिन मीजोडर्मल होती है। मतलब आपने सुना होगा एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ये तीनों जर्म लेयर्स हैं बच्चों। ठीक है, तो जो भी एम्ब्रियो की बॉडी में ऑर्गन्स बनते हैं वो इन्हीं तीनों लेयर्स से बनते हैं। तो जो हार्ट होता है दैट इज मेड अप ऑफ मीजोडर्म। इसके बाद पोजीशन वाइज देखें तो इट इज प्रेजेंट इन द थोरैसिक कैविटी इन बिटवीन द 2 लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। ठीक है, और वेट में देखें तो कितना? लगभग 250 से 300 ग्राम वेट में होता है, बिकॉज मेल एंड फीमेल का क्या करता है बच्चों? वैरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी ड्रॉड एक डायग्राम है। ठीक है, देखिए हार्ट का स्ट्रक्चर ये नहीं होता है इस तरीके से, लेकिन आप पहले क्या कहाँ पे होता है इस चीज को समझ जाए, इसलिए मैंने एक बहुत सिंपल सा लेआउट बनाया है, सो दैट आपको सारी चीजें समझ में आएगी, तो हम कॉम्प्लेक्स 1 पे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस टाइप से ये हार्ट क्या होता है? इस तरह से कोनिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, 4 चेम्बर्स है। ये जो ब्रॉड जो ये पोर्शन होता है बच्चों, ठीक है, दिस पोर्शन, ये जो ब्रॉड पार्ट होता है इसे बेस कहते हैं, एंड जो कोनिकल पार्ट होता है बच्चों इसको एपेक्स कहते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया ये 4 चेम्बर्स है, जो अपर चेम्बर है। और हाँ बच्चों, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप डायग्राम को देख रहे हैं या डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो आपका लेफ्ट साइड रहेगा, ठीक है, या जो आपका राइट साइड रहेगा, वो ऑलवेज डायग्राम का क्या होगा बच्चों? लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, ये अपर चेम्बर लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा, लोअर चेम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इसी तरीके से राइट अपर चेम्बर राइट एट्रियम एंड राइट लोअर चेम्बर इज राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब ये चेम्बर्स आपस में सेपरेटेड है बच्चों, राइट। एंड इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो हार्ट होता है, हार्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, डबल मेम्ब्रेनस। ठीक है, इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को बच्चों कहते हैं पेरिकार्डियम। कार्डियम वर्ड इज यूज फॉर हार्ट एंड पेरी मतलब होता है सराउंडिंग। ठीक है, तो ये 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या है बच्चों? जो आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है इसको कहते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम, ये बाहर की तरफ होती है। एंड ऑर्गन के साइड मतलब हार्ट के साइड जो पेरिकार्डियम होती है इसको कहते हैं विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, एंड इनके बीच में यहाँ पे एक फ्लूइड फिल्ड होता है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जिसका मेन काम क्या होता है कि वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, मैकेनिकल जो इंजरीज होती है उनको प्रिवेंट करता है, साथ ही साथ हार्ट की जो स्मूथ मूवमेंट है उसमें भी हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये चेम्बर सेपरेटेड कैसे हैं आपस में। देखिए ये दोनों एट्रियम है, इनके बीच में एक थिन मस्कुलर वॉल होती है जो इनको सेपरेट करती है, इसको कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर मतलब क्या होता है? बिटवीन बच्चों। ठीक है, अब इसी तरह ये एक थिन मस्कुलर वॉल होती है। ठीक है, इसी तरीके से दोनों वेंट्रिकल के बीच में भी होती है, लेकिन ये थिन ये एक आप ये कह सकते हैं थिक मस्कुलर होती है बच्चों, ये एक थिक मस्कुलर वॉल होती है। ठीक है, थिक मस्कुलर वॉल, इसको कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसी तरीके से आप कह सकते हैं एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाले को कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि एक थिक
फाइब्रस वॉल होती है। इस तरीके से ये जो चेम्बर्स हैं ये आपस में सेपरेटेड होते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा है। 4 चेम्बर्स हैं, 2 अपर चेम्बर्स, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लोअर चेम्बर्स, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं। बाहर वाली को पेराइटल पेरिकार्डियम, इनर वाली को पिसल पेरिकार्डियम। दोनों के बीच में एक फ्लूइड विच इज पेरिकार्डियल फ्लूइड। एट्रियम को सेपरेट करता है इंटरआर्टेरियल सेप्टम जो कि थिन मस्कुलर वॉल होती है। एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करता है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम जो कि एक थिक फाइब्रस वॉल होती है। एंड अगेन दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट करता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो कि एक थिक मस्कुलर वॉल होती है। नेक्स्ट आते हैं कार्डियक वॉल। तो बच्चों ये जो कार्डियक वॉल है, देखिए कार्डियक वॉल 3 लेयर्ड होती है। आउटर लेयर, आउटर वॉल, मिडिल वॉल एंड इनर वॉल। तो जो आउटर वॉल होती है बच्चों, इसको कहते हैं विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था वही है विसरल पेरिकार्डियम, या जिसको बच्चों कहते हैं एपिकार्डियम। ये स्मूथ सीलोमिक एपिथेलियम की बनी हुई होती है। मिडिल लेयर जिसको कहते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम इंपॉर्टेंट है। ये थिक मस्कुलर लेयर होती है, किसकी बनी हुई होती है? कार्डियक मसल्स की। हमें पता है ना हार्ट क्या करता है? बीट करता है, मस्कुलर होता है। तो मस्कुलर कौन सी मसल्स होती हैं? कार्डियक मसल्स। ठीक है। एंड इनर वॉल इज एंडोकार्डियम विच इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है, तो ह्यूमन हार्ट इज हॉलो फिब्रोमस्कुलर कोनिकल स्ट्रक्चर। राइट, नेक्स्ट मूव करते हैं। इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे बच्चों कुछ दिखाना चाह रही हूँ कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो वॉल होती है, एट्रियम की जो वॉल है उसको कहते हैं बच्चों मस्कुलराई पेक्टिनी। ऐसे ही जो वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो कुछ मस्कुलर रिजेस के फॉर्म में होती है। देखिए इस टाइप से, ये जो रिजेस आपको दिख रहे हैं, ये रिजेस को कहते हैं बच्चों कॉलमना कॉर्ने। ठीक है, एंड हमें पता है कि एट्रियम और वेंट्रिकल में क्या होती है, बीच में ओपनिंग होगी ना। जैसे मैंने लास्ट टू लास्ट आपको इसमें कोई ओपनिंग नहीं दिखाई, बट ओपनिंग होती है बच्चों, जिसको एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग कहते हैं। ठीक है, वहां पे वैल्व्स होते हैं जो आगे हम अभी देखेंगे। सो इन वैल्व्स के लिए, इनको समझने के लिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉलमना कॉर्ने आपको समझ में आ गया है। अब कुछ स्ट्रक्चर, जैसे ये क्या बने हैं बच्चों? मस्कुलर फ्लैप्स। ठीक है, तो ये जो वैल्व्स होते हैं, वैल्व्स को सपोर्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट होती है? कुछ फाइब्रस कॉर्ड होती हैं, इनको कहते हैं कॉर्डा टेंडिने। ठीक है, जैसे इस टाइप से है, ये फ्लैप्स हैं, इनसे लगी हुई ये फाइब्रस कॉर्ड्स हैं। ठीक है, इन फाइब्रस कॉर्ड्स को कह रहे हैं कॉर्डा टेंडिने, एंड ये अटैच्ड है कॉलमना कॉर्ने पे। ठीक है, कॉलमना कॉर्ने पे अटैच है, लेकिन किसके थ्रू? यहाँ पे एक मसल्स है जो मॉडिफाइड वेंट्रिकुलर वॉल ही होती है, इसको कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं पैपिलरी मसल्स। तो इस तरीके से ये क्या होती हैं? अटैच्ड होते हैं। सिंपली ये है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है आपको कि जो कॉर्डा टेंडिने स्ट्रक्चर होता है दैट प्रिवेंट्स दी कोलैप्सिंग ऑफ वैल्व्स। ठीक है, फाइब्रस कॉर्ड्स होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि वैल्व्स कौन कौन से होते हैं। तो वैल्व्स जो होते हैं बच्चों, ये मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं। इनका काम होता है कि ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो इनको अगर हम देखें कि क्या क्या कितने टाइप के वैल्व्स होते हैं, तो बाइकस्पिड वैल्व्स होते हैं, ट्राइकस्पिड वैल्व्स होते हैं, यूस्टेकियन वैल्व्स होते हैं, थिबेसियन और कोरोनरी वैल्व होते हैं, हेवर्जियन वैल्व होता है, सेमी ल्यूनर वैल्व होते हैं। ठीक है, क्या काम होता है इनका ये समझ लेते हैं। तो जो बाइकस्पिड वैल्व है, या जिसको मिट्रल वैल्व भी कहते हैं, 2 फ्लैप्स होते हैं इसमें, तभी इसे बाय और कस्प मतलब 2 फ्लैप्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें। तो दे आर प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ट्राइकस्पिड में 3 फ्लैप्स होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। जो यूस्टेकियन वैल्व होता है, इट इज प्रेजेंट या इट गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कावा। एंड
जो थेबेसियन वाल्व होता है या जो कोरोनरी वाल्व होता है, इट गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। ये क्या है बच्चों, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी, आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। हेवर्जियन वाल्व जो होता है, इट गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा। एंड सेमिल्यूनर वाल्व जो होता है, ये गार्ड करता है ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। ठीक है, आई होप आपको बच्चों ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैं आपको हार्ट का स्ट्रक्चर प्रॉपरली बताऊंगी, जिस तरीके का जो एक्चुअली हार्ट का डायग्राम होता है, कहाँ से कौन सी ब्लड वेसल्स एट्रियम में एंटर करती हैं, कौन सी वेंट्रिकल से निकलती, किस तरीके की चीजें हैं, वो सारी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर, ये लेक्चर भी समझिए और नेक्स्ट लेक्चर जरूर समझिएगा। थैंक यू।